हम्म, तो हम लोगों ने कल देखा था एक्सेप्शन, उसको थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ मैं। तो एक्सेप्शन और एरर दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आता है, आप उसको हैंडल कर सकते हो। बट एरर जब आता है तो आपको, डेवलपर उसको हैंडल नहीं कर सकता है। जो इंजीनियर होते हैं, हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, वो उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वो अब हाँ, जो डेवलपर्स होंगे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्शन में भी एक चेक एक्सेप्शन होता है, एक अनचेक एक्सेप्शन होता है। तो ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक तो ट्राई कैच ब्लॉक की जरूरत होती है, ठीक है, या नेस्टेड ट्राई नेस्टेड कैच ब्लॉक की जरूरत होती है, या थ्रोज एक्सेप्शन आपको लेना पड़ेगा। बट इसी के अंदर आप चेक और अनचेक एक्सेप्शन लगा सकते हो। अगर प्रोग्राम में कहीं पे एरर आया तो वो प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप ना हो, इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एरर आता है तो क्या होता है, वहीं पे प्रोग्राम बंद हो जाता है, आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब एक लाइन में एरर आया तो बाकी की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, भले वो क्यों ना प्रॉपर हो, ठीक है। तो उसको उसको अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ताकि जहां पे एरर आए वहां पे वो चीज हैंडल हो और बाकी का जो उसके बाद का जो प्रोग्राम रहेगा वो एग्जीक्यूट करे। इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसके प्रोग्राम्स मैंने कल ही आप लोगों को बताया। जैसे कि अनचेक एक्सेप्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है, मतलब अगर डिवाइड बाय जीरो करोगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन में तो एरर आना चाहिए। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, जो कि प्रोग्राम में अगर एरे की लेंथ बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जैसे आपने सेट की है 5 और उससे अब ज्यादा डाल रहे हो तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये शो होना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें से ही मैंने कल आप लोगों को ये दो चीजें आपको बताई। साथ में आप लोगों को मैंने ये बताया कि कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट अभी तक एक तो डेटा इनपुट स्ट्रीम और स्कैनर, इन दोनों का यूज किया है। बट मैंने थर्ड भी बोला था कि एक थर्ड पार्ट भी होता है जिससे आप यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर से वैल्यू डाल सकते हो, तो वो होता है कमांड लाइन। कमांड लाइन मतलब जैसे ही प्रोग्राम कंपाइलेशन हो जाता है, रन करते समय आपको उसमें आर्ग्यूमेंट डालने पड़ते हैं, तो दैट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वो एक प्रोग्राम, ये जैसे आपके सामने दिख रहा है, ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिकॉज कमांड लाइन में कैसा होता है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट डालते हो ये स्ट्रिंग नाम का क्लास होता है, स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप नहीं होता है जावा में। स्ट्रिंग नाम का क्लास है, args उसका ऑब्जेक्ट है, और वो जो ऑब्जेक्ट बनाया वो कैसे बनाया, एरे के साथ, ठीक है। सो इसके थ्रू आप कमांड लाइन के थ्रू आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। जब भी आप आर्ग्यूमेंट डालोगे तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको इंटीजर इंटीजर डालना है, फ्लोट फ्लोट डालना है, कैरेक्टर कैरेक्टर डालना है। आप मिस मैच करके डाल सकते हैं, मतलब इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये सभी आप इस स्ट्रिंग args के ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। बिकॉज स्ट्रिंग ये डायरेक्टली लेगा इंटीजर को भी, फ्लोट को भी, कैरेक्टर को भी और स्ट्रिंग को भी, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोगों ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था। बट ये प्रोग्राम में कहीं पे इनपुट डालने की कोई कंडीशन नहीं दी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो args डॉट लेंथ, मतलब आप लोगों को जो भी आर्ग्यूमेंट डालना है वो कमांड लाइन के थ्रू डालना है। सो इसको रन करने के लिए प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो भी होगा, जो प्रोजेक्ट के अंदर होगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, सेट कॉन्फ़िगरेशन करना है और कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको उसका, जिस प्रोग्राम को रन करना है उस प्रोग्राम के क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जो क्लास से आपका प्रोग्राम स्टोर है वो क्लास लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो प्रोग्राम है, ये ऊपर का, ये कमांड लाइन से स्टोर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड लाइन से स्टोर है। तो आपको वही क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज कमांड लाइन, ठीक है, कमांड लाइन। ओके, कमांड लाइन ये क्लास का नाम लिख लिया। यहाँ पे आप आर्गुमेंट डाल सकते हो, आप इंटीजर में डालो, फ्लोट में डालो, कैरेक्टर में डालो, स्ट्रिंग में डालो, जैसा आपको आर्गुमेंट डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट आप डालोगे वो स्ट्रिंग नाम के क्लास में जा, जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है वहां पे जाके वो स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं आर्गुमेंट डाल रही हूँ 9 स्पेस कॉमा, नहीं
चलेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमा वगैरह नहीं लेना आपको, आप स्पेस दे दो। देन उसके बाद 9 PP मतलब कि स्ट्रिंग हो गया है, एक कैरेक्टर डाल लेते हैं और एक फ्लोट वैल्यू डालते हैं, दैट इज 4.4। अब ये एग्जीक्यूट करना है, सिंपल प्रोसीजर है, आर्गुमेंट डाल दिए, ओके कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से आपको प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है और रन। यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, तो हमारा प्रोग्राम है इधर कॉम डॉट, यस, पैकेज के नाम के साथ आपके प्रोग्राम का नाम बताएगा, दैट इज कॉम डॉट psk डॉट एक्सेप्शन डॉट कमांड लाइन, इसको क्लिक करना है एंड देन ओके। तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, हो चुका है, ये देखो, ये देखो लाइन, ये स्ट्रिंग डाला था, ये टी डाला था और ये 4.4 डाला था, ठीक है। अब क्लियर है, जो मैंने कल बताया था उसको मैंने थोड़ा रिपीट किया, ओके दुर्गेश, बाकी सब लोग क्लियर। अब और भी हम लोग कमांड लाइन के कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके भी हम लोग करेंगे उसको एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है, मल्टी कैच ब्लॉक का यूज किया है, ठीक है, मल्टी कैच ब्लॉक का यहाँ पे यूज किया है और ये प्रोग्राम कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, जस्ट पैकेज को, ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाया है मल्टी कैच नाम का क्लास बनाया, जिसके अंदर मेन मेथड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर, args.length, args.length मतलब कि कमांड लाइन के थ्रू डालना है, args इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। सो args.length, जरूरी नहीं है कि args ही लेना है ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, ए ले लो, बी ले लो, जेड ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो, ठीक है। ये समझने के लिए यहाँ पे मैंने args लिया है, ठीक है। सो args.length मतलब आप जितने आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन के थ्रू डालोगे, वो आर्ग्यूमेंट को वो कैलकुलेट करेगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा। जैसे कि अगर मैंने 5 डाला है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ए नाम के वेरिएबल में, ओके। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए की वैल्यू को प्रिंट किया है, दैट इज 5, बिकॉज हम लोगों ने आर्गुमेंट डाले हैं 5। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, b इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय a, 42 डिवाइड बाय a मतलब कि 42 डिवाइड बाय 5, 42 डिवाइड बाय 5, आंसर कुछ तो पॉइंट में आएगा, बट आंसर क्या होगा, आएगा आप लोगों का। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बट इसको तो ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा है। तो नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं हम लोग, कि यहाँ पे आप देखो सी में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे सी नाम के एरे का साइज कितना है, एक वैल्यू डाली है, तो सी नाम के एरे का साइज कितना है, चलो बताओ जल्दी, माइक ऑन करके बता सकते हो जल्दी फास्ट। सी नाम का जो एरे है उसका साइज कितना है, बोलो जल्दी। अरे ये सी नाम का जो एरे है इसका साइज मैंने पूछा, ये सी नाम का एरे है, 0 से स्टार्ट होता, हाँ तो साइज तो बताओ, सी नाम का जो एरे है उसका साइज कितना हो सकता है, यहाँ पे एक वैल्यू डाली है, तो सी नाम के एरे का साइज कितना है, यस वही तो पूछ रही हूँ ना आप लोगों को, 1, इसका साइज कितना है 1, अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके और एक डालूंगी तो इसका साइज कितना हो गया, बोलो, 2। मैम मैम वापस रिपीट करो। मैंने ये बोला कि सी नाम का जो एरे है उसका साइज कितना है, यहाँ पे पहले एक ही वैल्यू स्टोर थी, तो इसका साइज कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे अब मैंने 2 नंबर डाले तो इसका साइज कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब जितने नंबर यहाँ पे इंक्रीज करोगे वो क्या करेगा, उतना साइज वहां पे कंसिडर करेगा, क्लियर, क्लियर। मैम हाँ, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि सी नाम के एरे का साइज तो चलो अभी 2 है, बट ये बोल रहा है कि 42 नंबर पे 99 वैल्यू डाले, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या, अभी आप लोग बताओ।
ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका अगर साइज देखा जाए तो ये कितना है, 2 है उसका साइज, ठीक है। और उसकी लिमिट कैसी होगी, 0 एट 1, ठीक है। 0 और 1 के पोजीशन पे 1 और 2 की वैल्यू डालेगा। बट ये क्या बोल रहा है कि 42 वाला जो नंबर है, मतलब 42 जी, टू की जो लोकेशन है वहां पे 99 डाले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कौन सा एरर आना चाहिए, बोलो अभी, माइक ऑन करके बोल सकते हो। यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, एक्सेप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा हम लोगों को, बोलो। मैम वो एरे बाउंड वाला कोई तो था ना। हाँ हाँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये आप लोगों को एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा लर्न कर लो, इजी है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इजी तो है, ठीक है। तो ये एरर आएगा, और ये एरर ट्राई क्या करेगा, इस कैच ब्लॉक में थ्रो करेगा, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, दैट इज एरे इंडेक्स ई, ठीक है, जो भी होगा। एंड देन उसके बाद देखो, यहाँ पे एक ट्राई है। इस ट्राई में फर्स्ट टाइम पे तो कुछ एरर नहीं आया, बट सेकेंड टाइम में उसने क्या कर दिया, एरर शो कर दिया, ओके। तो यहाँ पे वो ना ना ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन में जाएगा, डायरेक्टली इंडेक्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। बट ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, मतलब एरर आए या ना आए, जैसे फाइनली ब्लॉक होता है, एरर आए या ना आए तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ये मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। वैसे ही आपके प्रोग्राम में पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे इस लाइन पे तो एरर नहीं है, तो ये लाइन भी वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि पहले जिस लाइन में एरर था उसको क्या किया, हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद इस कैच ब्लॉक में उसको थ्रो किया। उसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है कैच ब्लॉक के बाहर है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये जैसे ही होगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा। देखो, इसको रन करना है, दैट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेट कॉन्फ़िगर कस्टमाइज, यहाँ पे मुझे क्लास का नाम डालना पड़ेगा, क्लास मेन मेथड जहाँ पे, उससे ही यहाँ पे पाथ डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे है मल्टी कैच, जैसा लिखा है वैसा। अब यहाँ पे मुझे क्या डालना है, आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं, तो यहाँ पे चलो मैं आर्ग्यूमेंट्स डाल देती हूँ, 2 4 5 6, 4 डाल दिए, ठीक है। अब ARGS की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। सो ओके, ARGS की लेंथ यहाँ पे हो गई है 4, ठीक है। 42 डिवाइड बाय 4, आंसर कुछ तो आएगा, दैट इज 21 आंसर आएगा, नहीं सॉरी, हाँ कुछ तो आएगा आंसर, ठीक है, आएगा कुछ तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये एरर नहीं है, बट इसके बाद का ये एरर है। सो यहाँ पे रन करते इसको, और प्रोग्राम कौन सा है, मल्टी कैच, ये इसको यहाँ से लेंगे एंड ओके, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये ऐसा आया, ए की वैल्यू उसने 4 बराबर की, बिकॉज हम लोगों ने जो आर्गुमेंट डाला है दैट इज 4, ठीक है। उसके बाद उसमें तो कुछ एरर नहीं है, यहाँ पे आप अगर आंसर प्रिंट करना चाहते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, मैंने नहीं किया है। अब उसके बाद, अब एरे का तो एरर आएगा ही, बिकॉज यहाँ पे 2 वैल्यू बोली है और यहाँ पे 42 पोजीशन पे बोल रहा है कि 99 डाले, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या बोलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। 42 42, ये क्या प्रिंट हुआ, ये ई की वैल्यू 42, वो बोल रहा है कि 42 पोजीशन पे वो वैल्यू डाले, सो इसीलिए वो, नहीं नहीं सॉरी, ये हाँ उसी का ही है, 42 प्रिंट करे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे बोला है कि आफ्टर कैच ब्लॉक, मतलब कि जो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है उसके बाद जो एक स्टेटमेंट था उसने वो भी प्रिंट किया। अब समझा, क्लियर है, क्लियर है क्या ये प्रोग्राम, यस और नो,
सबको पूछ रही हूं मैं, सबको ये प्रोग्राम क्लियर है, इजी है, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोगों ने डाला था 4, तो 4 से वो आया, बट अगर मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी दिखाना है तो इसलिए हम लोग फिर से प्रोग्राम को करेंगे रन, और सेट कस्टमाइज, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये लिखा ही है क्लास का नाम मल्टी कैच, तो मैं फिर से दोबारा नहीं लिखूंगी, बट यहाँ पे मैं आर्गुमेंट भी नहीं डालूंगी, ठीक है। एंड देन ओके, ठीक है। फिर से रन, राइट क्लिक रन, ठीक है, रन कर रही हूँ, ये देखो अभी, ये देखो ट्राई कैच ब्लॉक में एक एरर उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, बिकॉज a इक्वल्स टू 0, सो दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 0, बट उसके बाद का ये आफ्टर कैच, ठीक है, ये आफ्टर कैच वाला तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये देखो एक बात सुनो, यहाँ पे एरर आया, यहाँ पे क्या आया है, एरर आया, तो उसने एरर को डायरेक्टली थ्रो किया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इतना एग्जीक्यूट नहीं किया, बिकॉज इतना कहाँ पे है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही है, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर ही है, बट उसने थ्रो किया और वो गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन के पास, बट इसने इसके बाद का जो पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट किया, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। अगर वो ट्राई के बाद का जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है वो अगर बाहर होता तो वो भी एग्जीक्यूट करता, बट वो ट्राई के अंदर दो दो एक्सेप्शन आ रहे ना एक साथ, तो इसीलिए उसने पहले वाले पे ही एक्सेप्शन थ्रो किया, और उसके बाद सारे कैच ब्लॉक होने के बाद और एक कुछ कोड था उसने वो एग्जीक्यूट किया। अब समझा? यस और नो? क्लियर है सबको? आदिश, आयुषी, मोहिनी, डाउट होंगे तो पूछो, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेस्टेड ट्राई, जैसे कैच देखा, मल्टीपल कैच को देखा, वैसे ही नेस्टेड ट्राई होता है, ट्राई के अंदर ट्राई होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्लास बनाया, मेन मेथड है, मेन मेथड में यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लिया, और ये एक सेकेंड ट्राई है, मतलब फर्स्ट ट्राई के अंदर सेकेंड ट्राई है, ठीक है, फर्स्ट ट्राई के अंदर ही सेकेंड ट्राई है। तो यहाँ पे ARGS से लेंथ पास कर ली, ठीक है। सपोज मैंने ARGS से लेंथ पास की है 2, 3 कर रही हूँ, 3, ठीक है, 3 कर रही हूँ। सो यहाँ पे b इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 3, 42 डिवाइड बाय 3, आंसर कुछ तो आने वाला है, ठीक है, आंसर कुछ तो आएगा, एरर आएगा क्या, नहीं। तो उसके बाद a की वैल्यू उसने प्रिंट की, a की वैल्यू कितनी स्टोर होगी, 3 होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, 3 इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, क्या होगा, 3 इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू कितनी है, 3 इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, मतलब वो जाएगा ही नहीं अंदर। फिर से ये इफ की कंडीशन दिख रही है उसको, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 3 इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये यहाँ पे भी नहीं जाएगा, ना ही ये किसी कैच ब्लॉक में जाएगा, ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन में जाएगा, ना ही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में जाएगा, मतलब कि आंसर हमारा सिंपली क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। तो इसको मैं रन करके बताती हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको इसके लिए भी फिर से पैकेज कस्टमाइज, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, नेस्ट ट्राई, NESTTRY, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 3 डाल के देख लेती हूँ, 4, ठीक है, ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं और 3 आर्ग्यूमेंट डाले हैं, ओके। फिर से इसको रन करती हूँ, राइट क्लिक रन, ठीक है। ये देखो, ये चेक एक्सेप्शन, क्लास नहीं मिल रहा है उसको, कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, सेव,
ठीक है, फिर से जा रही हूँ, सेट कस्टमाइज यहाँ पे नेस्ट ट्राई बराबर तो है NESTTRY, ओके, वैल्यूज डाल दिए, ओके कर देती हूँ यहाँ से। अब फिर से जा रही हूँ, रन, अब यहाँ से ईयर मिला उसको क्लास, ओके, ये देखो a इक्वल्स टू क्या प्रिंट हुआ है, 3 प्रिंट हुआ। क्लियर है इतना? ये फर्स्ट स्टेप समझा इसका, ठीक है। अब एक काम करते, अब मैं यहाँ पे डाल के देखती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, सपोज a की वैल्यू डालते हैं हम लोग 1, ठीक है, तो 42 डिवाइड बाय 1, आंसर कुछ तो आएगा, गलत तो कुछ नहीं होगा। a की वैल्यू भी यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगी, 1 स्टोर हो जाएगी, बट यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 मतलब कि 1 इक्वल्स टू 1, ये ऐसा आया। इसके बाद यहाँ पे आएगा, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 1 आंसर इज 0, और 1 डिवाइड बाय 0 आंसर कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 0 आंसर इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी जा रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली यहां से आएगा, बिकॉज ट्राई ब्लॉक के अंदर है, और डायरेक्टली एक्सेप्शन कौन सा थ्रो करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दैट इज डिवाइडेड बाय 0। क्लियर? समझा क्या? देखो मैं रन करके बताती हूँ तो और समझेगा। राइट क्लिक, सेट कॉन्फ़िगर, यहाँ पे कितनी वैल्यू डालनी है, खाली एक ही वैल्यू डालनी है, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ ओके। अब रन, राइट क्लिक, रन, ठीक है, ये देखो a इक्वल्स टू 1 प्रिंट हुआ, और डायरेक्टली एरर क्या प्रिंट हुआ है, डिवाइड बाय 0, दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, बिकॉज इस लाइन पे एरर आ रहा है ना, ये देखो, ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने a इक्वल्स टू 1 किया, 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, a की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 0, तो 1 डिवाइड बाय 0 आंसर क्या आता है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी आने के पहले वो क्या करेगा, थ्रोज एक्सेप्शन करेगा, थ्रोज एक्सेप्शन कहाँ पे करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर। सो इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू 1 और अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्लियर? ये समझा? ठीक है, अब हम लोग आर्गुमेंट 2 डाल के देखते हैं, फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज, अब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट डाल के देखती हूँ, 3 और 2 डाला है, क्लास का नाम बराबर है वही, ओके, फिर से इस प्रोग्राम को राइट क्लिक, रन, देखो a इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और वो क्या बोल रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब अभी उसने सेकेंड वाला किया है, ठीक है, देख लेते हैं, प्रोग्राम समझते हैं। ये देखो, पहले a की वैल्यू है 2, 42 डिवाइड बाय 2, आंसर कुछ तो आने वाला है, एरर नहीं आएगा। a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी प्रिंट करनी है, 2 प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, तो ये वाला यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये सेकेंड वाले इफ के अंदर जाएगा, सेकेंड वाले इफ के अंदर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, सो 2 इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ पे आया, अब बताओ मुझे, c एक एरे है, उसके अंदर एक वैल्यू है, तो c का साइज कितना है, एरे का साइज कितना है, चलो बताओ, 1, ठीक है, एरे का साइज कितना है, 1, पर ये क्या बोल रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे 99 डाले, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये डायरेक्टली एरर क्या शो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
सो इसीलिए उसने ए की वैल्यू को प्रिंट किया है और ये एरर शो किया, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्लियर? क्लियर सबको? मैंने आप लोगों को मल्टी कैश बताया और नेस्टेड ट्राई बताया। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। जो आप लोग को समझ में आना चाहिए वो देख लीजिए। चलो, फाइनली ब्लॉक का एक देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को फाइनली ब्लॉक पढ़ाया है, बट ये एक प्रोग्राम है, उसको देख लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एक क्लास बनाया है फाइनली नाम का, ठीक है? इसके अंदर लिखा है इनसाइड ट्राई, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, 4/2। सो 4/2 आंसर कुछ आएगा। बट यहाँ पे आप देखो, अच्छे से देखो, ठीक है? यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ए नाम का एरे है, उसमें पहले साइज मेंशन नहीं करते हैं। न्यू इंटीजर टाइप का एरे है, उसमें साइज मेंशन किया, दैट इज 4। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि ए 12 पोजीशन पे 25 डाले। सो ये पॉसिबल है या नहीं है? बोलो, ये पॉसिबल है या नहीं है? बोलो, नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि एरे का साइज यहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर किया है 4 है, और इसमें 0, जैसे यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है 0 1 2 3, इस पे वैल्यू जाएगी, ठीक है? बट ये क्या बोल रहा है कि 12 पोजीशन पे 25 डाले। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ट्राई ब्लॉक के अंदर है, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? कैच ब्लॉक में जाएगा। कैच ब्लॉक में प्रिंट करेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट लिखा है। ए उसका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करेगा कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ठीक है? उसके बाद कैच ब्लॉक तो हो गया। अब एक फाइनली ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक में यहाँ पे क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखा है। फाइनली ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि आपके प्रोग्राम में एरर आए या ना आए तो भी वो एक्सेप्शन को थ्रो, मतलब फाइनली ब्लॉक को शो करेगा, ठीक है? देखो, इस प्रोग्राम को डायरेक्टली राइट क्लिक करना है, दैट इज नॉट कमांड लाइन आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम, ठीक है? इनसाइड ट्राई प्रिंट हुआ। अब ये एरर प्रिंट हुआ बिकॉज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, और ये कुछ लिखा है उन्होंने स्टेटमेंट। उसके बाद ये फाइनली ब्लॉक प्रिंट हुआ है, दैट आई एम ऑलवेज हियर, मतलब ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर आपके प्रोग्राम में एरर आए या ना आए। जैसे कि दिखाती हूँ, जैसे अब मैं प्रोग्राम में एरर नहीं चाहती हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2 पोजीशन पे 25 आना चाहिए, तो इसमें एरर आएगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि एरे का साइज है 4। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब ये देखो क्या हुआ, एरर तो नहीं आया, इनसाइड ट्राई स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, बट उसके बाद का ये फाइनली स्टेटमेंट भी क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर नहीं है, ठीक है? क्लियर? मतलब होता है ना कि जैसे कि आप कॉल करते हो, एयरटेल वाले को कॉल करते हो, मतलब सर्विस, हेल्प सर्विस में कॉल करते हो, ठीक है? आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो या ना हो, वो लास्ट में स्टेटमेंट क्या देते हैं? क्या देते हैं, सबको पता है। सर्विस सेंटर जब आप कॉल करते हो, एयरटेल के सर्विस सेंटर में बोलो या वोडाफोन के बोलो या जिसके है, ठीक है? तो वहां पे जब आप कॉल करते हो, सब कुछ आप बता देते हो, आपके प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट होते हैं, कभी नहीं होते, बट लास्ट में वो स्टेटमेंट क्या देते हैं? बोलो। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, ठीक है, इतना तो बोलते ही है ना, तो फाइनली ब्लॉक वैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि
थ्रो एंड थ्रोस, ये दो कंसेप्ट है, ठीक है। थ्रो एंड थ्रोस, ये एक थ्रो का प्रोग्राम है, हाँ, और ये एक है थ्रोस का प्रोग्राम, ठीक है। तो एक बात पहले सुन लो, थ्रो और थ्रोस, ठीक है। अब दोनों भी एक्सेप्शन ही है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक तो आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो, एक आप लोग नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। एक आप लोग कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो, फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हो, और एक होता है थ्रोस, ठीक है। थ्रोस एक्सेप्शन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस, मतलब अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो इतना ही छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना चाहिए। तो आपको ये थ्रो और थ्रोज बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो हमेशा जो थ्रोज होता है, ठीक है, जो थ्रोज होता है वो मेथड के साथ ही दिखेगा। मतलब कोई भी मेथड बोलो, वो मेथड के साथ दिखता है, चाहे तो वो मेन मेथड क्यों ना हो या नॉर्मल मेथड क्यों ना हो, मतलब स्टैटिक मेथड क्यों ना हो, ठीक है। हमेशा थ्रोज जो होता है वो मेथड के साथ ही दिखेगा, ठीक है, मेथड के साथ दिखता है। एंड जो थ्रो होता है, दोनों ही एक्सेप्शन का ही काम करते हैं, बट जो थ्रो होता है वो इनसाइड मेथड होता है, मतलब मेथड जहां पे आप लिखते हो उसके अंदर में ये मेंशन होता है। इतना समझा क्या? थ्रो एक्सेप्शन हमेशा मेथड, एक मेथड लिखी होगी और उसके अंदर करली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर थ्रो होगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ। और थ्रोज जो है, एस थ्रोज जो है वो हमेशा किसी मेथड के साथ में मतलब लिखा हुआ दिखेगा आपको। क्लियर? वो मेथड मेन मेथड भी हो सकती है या नॉर्मल आप जैसे मेथड डिक्लेयर करते हो वो भी हो सकती है। अब समझा? ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब एक और कंसेप्ट है कि थ्रो जो है वो हमेशा जिस मेथड के अंदर होता है, ये थोड़ा सा समझो, ठीक है। थ्रो जो है हमेशा जिस एक्सेप्शन को लेके आता है, सपोज इसके पास, सपोज इसके पास है एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रो के पास कौन सा एक्सेप्शन है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, बिकॉज अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, ठीक है। तो थ्रो हमेशा जिस एक्सेप्शन को लेके आता है, एक तो वो एक्सेप्शन को लेके आएगा, अदरवाइज उसके ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। क्या होगा? उसी के ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। तो ये हमेशा अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ये कहाँ पे जंप करता है? ये जंप करेगा उसी कैच ब्लॉक में जिसका अरिथमेटिक एक्सेप्शन बना है, ठीक है। ये जंप करता है सेम एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में, ठीक है। सुनो, थ्रोज एक्सेप्शन मेथड के साथ में लिख के आता है, चाहे मेथड मेन मेथड हो या स्टैटिक मेथड हो। बट जो थ्रो होता है, थ्रो वो मेथड के इनसाइड होता है, मतलब अंदर होता है। और जब ये मेथड के इनसाइड होता है तो ये किसी एक्सेप्शन के साथ शो होता है, एक तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऐसे लिख के आएगा, या वो उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होता है। बट थ्रो हमेशा जंप करता है जिस एक्सेप्शन को वो साथ में लेके आया था उसी एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक को, क्योंकि वहां पे मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, बट ये हमेशा थ्रो एक्सेप्शन के जिस एक्सेप्शन को लेके आया है उसी एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में जंप करेगा। अब समझा? ये इतने पॉइंट समझने पड़ेंगे आपको, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बिकॉज मल्टी थ्रेडिंग में ये बहुत यूज होने वाला है, इसका न्यू जो टॉपिक है उसमें। क्लियर? यस और नो?
अरे हाँ या ना, किसी को डाउट है तो पूछो। मैम एक बार प्रोग्राम के साथ बता दो ना, फिर हाँ समझ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट थ्योरी बताई। ठीक है, अब देखो, पहले मैं आप लोगों को थ्रो बता देती हूँ। थ्रो, ठीक है, मैंने थ्रो के बारे में ये बताया आप लोगों को। देखो ये सारे जो तरीके हैं वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के ही है, बट आप लोगों को जरूरी नहीं है हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक से ही आप करोगे, तो आप थ्रोज ये सब कुछ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके आपको पहले सीखने पड़ेंगे कि कैसे होगा। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक क्लास बनाया है, थ्रो का कंसेप्ट है। ठीक है, थ्रो एक तो मेथड के अंदर होता है। ठीक है, पहली बात, मेथड के अंदर थ्रो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्लास बनाया थ्रो डेमो नाम का। ठीक है, उसमें एक मेथड है डेमो प्रोक नाम की। ठीक है, मेथड है, मैंने क्या बोला था, थ्रो हमेशा मेथड के अंदर होता है, तो डेमो प्रोक नाम की एक मेथड है, उसके अंदर थ्रो लिखा है। और थ्रो कैसे लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। ठीक है, थ्रो कैसे लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे डेमो प्रोक वाली मेथड के अंदर थ्रो लिखा है। अभी मैंने उसके बाद क्या बोला था कि थ्रो हमेशा मेथड के अंदर होता है, साथ में एक एक्सेप्शन लेके आता है। एक तो एक्सेप्शन होगा या उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक प्री डिफाइंड क्लास है, और क्लास है तो दैट इज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास के बाद ये राउंड ब्रैकेट नहीं आता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास है, बट क्लास का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, डेमो लिखा है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक बात देख लो, जैसे कि एक डेमो नाम का क्लास है, उसका जावा में ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू न्यू, एंड डेमो नाम का ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे की है कि मैंने खाली इतना लिखा है, ये देखो, न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम का क्लास होता है, उसका ही एक्सेप्शन क्रिएट होता है, बट ये क्लास है, बट ये कैसा है, कंस्ट्रक्टर है उसका। सो कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, डेमो लिखा है। अब उसके बाद इसका एक कैच ब्लॉक लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का। ठीक है, और उसके बाद अब ये क्लास है और उसका ये क्या है, ई नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस कैच ब्लॉक में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉट इनसाइड द डेमो प्रो। ठीक है, कॉट इनसाइड द डेमो प्रो। उसके बाद और क्या लिखा है, थ्रो ई। अब देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को जब भी, कि एक तो ये एक्सेप्शन ऐसा लिख के आता है या उसका ऑब्जेक्ट लिख के आता है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो ये थ्रो ई यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे में मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर डेमो प्रोक नाम की मेथड को कॉलिंग की है। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पे इसके कैच ब्लॉक में रिकॉर्ड लिखा है और ई को प्रिंट किया है। ठीक है, ये पहले प्रोग्राम जिस तरीके से है मैंने आपको बताया वो समझा क्या, पहले वो बताओ मुझे, फिर मैं इसका एग्जीक्यूशन बताती हूँ। जो मैंने कंडीशन बताई थी वो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, बताती हूँ, सुनो। मैं जस्ट प्रोग्राम का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको समझा के दे रही हूँ, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो पहले देख लो। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जीक्यूशन बताती हूँ। ये एक क्लास है थ्रो डेमो, इसके अंदर एक मेथड है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि थ्रो मेथड इनसाइड, थ्रो जो होता है वो इनसाइड मेथड होता है। तो डेमो प्रोक नाम की जो मेथड है उसके अंदर हमारा क्या है, थ्रो है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, कि थ्रो हमेशा एक एक्सेप्शन लेके आता है। ठीक है, एक्सेप्शन के साथ दिखेगा, एक तो एक्सेप्शन के साथ दिखेगा या ऑब्जेक्ट के साथ दिखेगा। ठीक है, तो थ्रू न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक प्री डिफाइंड क्लास है, मतलब ये एक्सेप्शन है। बट ये एक्सेप्शन जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्री डिफाइंड क्लास, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है।
क्लास है क्या? नहीं, क्योंकि उसके सामने है राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम के क्लास का ये क्या बना है? कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, न्यू भी लिखा है और कंस्ट्रक्टर भी है ये। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक तो हो गया, कैच ब्लॉक चाहिए। तो कैच ब्लॉक में क्या लिखा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड उसका ई नाम का ऑब्जेक्ट। उसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, कॉट इनसाइड द डेमो प्रोक। उसके अंदर और यहाँ पे लिखा है थ्रो ई। अब फिर से कंसेप्ट आता है, थ्रो मेथड के अंदर है, डेमो प्रोक नाम की मेथड है, मेथड के अंदर थ्रो है, थ्रो के साथ ऑब्जेक्ट लिया है, एक तो ऑब्जेक्ट लो या नल मतलब एक्सेप्शन लो, तो ये ऑब्जेक्ट उसी का है, एक्सेप्शन का, ई नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब आते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर डेमो प्रोक वाली जो मेथड है ऊपर में डिक्लेयर की है, उसको यहाँ पे क्या किया है? कॉलिंग किया है। अब उसके बाद कैच ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई है तो कैच ब्लॉक तो आएगा ही। तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में क्या लिखा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड ई उसका ऑब्जेक्ट, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से रिकॉर्ड करके ई को प्रिंट किया। अब बताओ स्ट्रक्चर समझा? फिर मैं एग्जीक्यूशन बताती हूँ। यस और नो? स्ट्रक्चर समझा? ओके, ठीक है। अब प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन देखना है तो हम लोग कहाँ पे आते हैं? मेन मेथड के अंदर, ठीक है। पहले उसने क्या किया? डेमो प्रोक वाली मेथड को कॉल किया, फर्स्ट रन, ठीक है, यहां से रन होगा। डेमो प्रोक वाली मेथड को कॉल किया। डेमो प्रोक वाली मेथड कहाँ पे जाएंगी? रुको मैं इसको ना कॉपी कर रही हूँ और पेंट में पेस्ट होता है क्या पता नहीं मुझे, आपको एग्जीक्यूशन बता रही हूँ। आई डोंट नो पेंट होगा या नहीं, पेस्ट होगा या नहीं। नहीं होगा। कॉपी और वर्ड, एक्चुअली मुझे एग्जीक्यूशन प्रॉपर आपको बताना है इसीलिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। पूरा एक ही इसमें आना चाहिए था। राइटिंग तो दिख रही है ना आप लोगों को? मतलब ये विजिबल है ना? और कहाँ है? तो फिर इधर से ही देखो, छोड़ो, फॉन्ट साइज छोटा है तो फिर इधर से ही देखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रन यहाँ से हो गया मेन मेथड से, ठीक है। मेन मेथड से डेमो प्रोक वाले मेथड को कॉल किया, तो ये जाएगा ऊपर, ऊपर गया इधर, ठीक है। डेमो प्रोक वाले मेथड में यहाँ पे गया इधर, ठीक है। डेमो प्रोक के अंदर उसको क्या मिला? थ्रो मिला, ठीक है। अब ये जो थ्रो मिला, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिख के दिया था कि जंप सेम एक्सेप्शन कैच ब्लॉक, मतलब ये जो थ्रो है ये जंप करता है, जो एक्सेप्शन उसके साथ में है उसके कैच ब्लॉक में जाता है, ठीक है। बट आप अगर सोचोगे तो पहले मुझे बताओ, इसके अंदर ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, डेमो है, तो ये प्रिंट होगा पहले या नहीं होगा? पहले आप मुझे ये बताओ, डेमो प्रिंट होगा या नहीं होगा? क्योंकि थ्रो के साथ है वो, तो डेमो प्रिंट होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे वो डेमो होगा। अच्छा, नहीं होगा, सुनो, बिकॉज दिस इज कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? बोलो, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है?
बोलो। कंस्ट्रक्टर है, कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट कॉल होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे मैंने कहीं ऑब्जेक्ट कॉल ही नहीं किया है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? ठीक है, तो सुनो अभी। डेमो प्रो वाली मेथड को कॉल किया, उसके अंदर है थ्रो। थ्रो के बाद नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बट इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में जाएगा, तो यहीं पे है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इसने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से ये वाली लाइन, मतलब पहले क्या होगी, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, मतलब ये होगा यहाँ पे सेकेंड रन। ठीक है, सेकेंड रन हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद उसके नीचे में कौन सा स्टेटमेंट है? थ्रो ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बट ई इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन और थ्रो क्या करता है? फिर से कैच ब्लॉक में जंप करता है। अब यहाँ पे तो कैच ब्लॉक नहीं है, ये कैच ब्लॉक के ही अंदर है। तो नीचे में चेक करो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक है क्या? है। तो यहाँ पे ये कैच ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा? रिकॉर्ड प्रिंट करेगा पहले। तो ये हो गया थर्ड रन। ठीक है, अब उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उसको ई नाम का ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, ई नाम का ऑब्जेक्ट जैसे मिलता है मतलब ऑब्जेक्ट हो गया कॉलिंग। जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉलिंग हो गया, ये फिर से यहाँ पे जाएगा, कंस्ट्रक्टर में जो भी लिखा होगा उसको करेगा प्रिंट। दैट इज द फोर्थ रन। समझा? मतलब पहले क्या प्रिंट होगा? पहले प्रिंट होगा ये डेमो प्रो वाली मेथड जाएगा, पहला प्रिंट होगा कॉट इनसाइड द डेमो प्रो, फिर नीचे आएगा, ये थर्ड प्रिंट के पास जाएगा रिकॉर्ड, फिर ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये डेमो को करेगा प्रिंट। देखो रन करके बताती हूँ, देखो। caught inside the demo pro first printing, record is a second printing, and then उसने कंस्ट्रक्टर को प्रिंट किया, तो कंस्ट्रक्टर में क्या था? नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर था, उसमें क्या था? डेमो। तो डेमो को कर दिया प्रिंट। क्लियर है? क्लियर? एक बार समझ में आ गया तो थ्रोज वाला आप खुद ही मुझे बताओगे। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं। ओके, देखो रन बता रही हूं, रन। पहले मेन मेथड कॉलिंग किया, कॉलिंग करने के बाद ये जाएगा मेथड के पास, मेथड के अंदर गया। अब इसको मिला यहाँ पे थ्रो, बट कंस्ट्रक्टर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही कॉल ही नहीं हुआ। तो थ्रो मिला है और थ्रो का कंसेप्ट क्या है? डायरेक्टली कैच ब्लॉक को जंप करता है। कौन से कैच ब्लॉक को? जहां जो कंस्ट्रक्टर जो एक्सेप्शन उसके साथ में लिखा हुआ रहता है। इसके साथ में कौन सा एक्सेप्शन लिखा है? दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो कैच ब्लॉक नल पॉइंटर एक्सेप्शन में जाएगा। उसके बाद इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये प्रिंट हुआ है। फिर से उसको मिला थ्रो ई एंड इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बट थ्रो का कंसेप्ट क्या होता है? कैच ब्लॉक में जंप करता है। कैच ब्लॉक कौन सा करेगा? ई वाला, और ई वाला कैच ब्लॉक कौन सा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो नीचे चेक करते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कोई कैच ब्लॉक है क्या? अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा? रिकॉर्ड। उसके बाद उसको सिंपल ऑब्जेक्ट मिला है ई, इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इज ऑब्जेक्ट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब ऑब्जेक्ट मिला मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये जाएगा ऊपर। कहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर है? इधर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेमो। तो डेमो को कर देगा प्रिंट। अब समझा? तो इसीलिए ये कुछ ऐसा प्रिंट हुआ है। मतलब पहले caught inside the demo proc, then record, and then java.land.null pointer exception, and then demo. Demo is a constructor print हुआ। क्लियर? अरे हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है, अब अब हम लोग देखते हैं इसका ही थ्रोस, थ्रोस कंसेप्ट। थ्रो मतलब कि मेथड के अंदर होता है, किसी एक्सेप्शन को लेके आता है और उसी एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में जंप करता है, दैट इज थ्रो।
बट थ्रोस मतलब क्या होता है, मेथड के साथ में लिख के आता है, ठीक है, चाहे मेथड कौन सी भी हो, ठीक है। अब देखते हैं थ्रोस कैसे होगा। ये है थ्रोस का एग्जांपल। अब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, इसका आंसर। पहले मैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक मेथड ली है, दैट इज मेथड, ठीक है। थ्रो वन नाम की मेथड बनाई है, ठीक है, प्रीडिफाइंड नहीं है, बनाई है। थ्रोस मैंने क्या बोला था, किसी मेथड के साथ में लिख के आता है। थ्रोस किसी मेथड के साथ में लिख के आएगा, साथ में एक एक्सेप्शन दे रहा है, वो इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन दे रहा है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है, बट मेथड के साथ है। अब उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखो थ्रो, क्या बोला था, थ्रो का कंसेप्ट किसी मेथड के अंदर होगा, तो थ्रो न्यू, और ये किसी कंस्ट्रक्टर लिया है एक्सेप्शन का, तो इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन का ही एक कंस्ट्रक्टर लिया। अब देखो मेन है, मेन के अंदर थ्रो वन वाली मेथड कॉल हुई है, ये मेथड कॉल हुई है, और उसके बाद एक कैच ब्लॉक है जिसमें इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन का एक कैच ब्लॉक लिया है और उसको क्या कर दिया, प्रिंट। तो आप मुझे बताओ अभी, थ्रोस का तो हो गया, मेथड के साथ में लिख के आ रहा है, थ्रो का भी हो गया, मेथड के अंदर है और किसी एक्सेप्शन को लेके है, ठीक है। अब बताओ मुझे प्रिंट कैसे होगा। पहले तो मैं मेन मेथड में जाऊंगी, ठीक है। माइक ऑन करके आप बता सकते हो कि प्रिंटिंग कैसे होगा, बताओ आप लोग पहले, फिर मैं बताती हूँ, बोलो। मैम पहले थ्रो वन जो ट्राई का है वो पहले होगा, तो उसमें ऊपर जाएगा तो सिस्टम आउट प्रिंटल पहले प्रिंट होगा, फिर उसके कौन सा, बाद ये हाँ इनसाइड, हाँ वही। हाँ, फिर फर्स्ट ये, एक सेकेंड, फर्स्ट रन, फर्स्ट प्रिंट ये, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कैच में जाएगा, कौन से, नीचे वाले मेन हाँ वाले। फिर कैच में जाके ई का ऑब्जेक्ट जो बना है ना, तो ऊपर में वो वापस जाएगा, कैच में जाएगा, फिर जो ऊपर ऑब्जेक्ट बना है ना, थ्रो न्यू इलीगल एक्सेप्शन, फिर डेमो में जाएगा। हाँ, वेरी गुड। पहले क्या हुआ है, पहले थ्रो वन वाले मेथड में गया, इधर आया, इधर आने के बाद उसको यहाँ से तो कुछ करना नहीं है, उसके बाद ये प्रिंट करेगा इनसाइड द थ्रो वन, तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंट। देन उसको मिला है थ्रो, थ्रो मतलब कि मेथड के अंदर होता है, किसी एक्सेप्शन को लेके आता है, बट एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर है, कॉल होगा नहीं, तो ये जाएगा इसी एक्सेप्शन के कैच ब्लॉक में, ये गया इधर कैच ब्लॉक में, कैच ब्लॉक में जाने के बाद ये कॉट लिखेगा, तो कॉट होगा सेकेंड प्रिंट, ठीक है। देन उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट भी मिला, ऑब्जेक्ट किसका है, इलीगल का, तो इलीगल के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, दैट इज इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है। और उसमें ये कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, डेमो, तो डेमो को करेगा प्रिंट, दैट इज थर्ड प्रिंट, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करते हैं। ये देखो, पहले इनसाइड थ्रो वन, देन कॉट प्रिंट, एंड देन एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर एंड डेमो को प्रिंट। क्लियर है इतना, थ्रो एंड थ्रोस, यस और नो। बहुत इजी है, बट आपको खाली कंसेप्ट समझना है, क्योंकि ये सब यूज होता है, सब यूज होता है, ठीक है। अब एक ही प्रोग्राम है, वो देख लो, ठीक है, एक ही प्रोग्राम बचा है, दैट इज चेन सिस्टम। किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, मतलब कि छोड़ो, क्योंकि मुझे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बताना है, बराबर है, तो इसको कल देखते हैं या बता दूं, क्योंकि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बताने की हूं, कल बताओ या आज बताओ, आप लोग बोलो, वैसा करती हूँ। कल, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये भेज देती हूँ प्रोग्राम, आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखो, ओके।
ठीक है, ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट्स है? हाँ हाँ, सारे प्रोग्राम भेजती हूँ, कल के, आज के, सबके। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। नहीं है? मैम हाँ। मैम वो इंटर्नशिप कब से चालू होने वाली है? लगा ही मुझे ऐसा डाउट। इंटर्नशिप आप लोग आ जाओ, मैं बता देती हूँ। एक सेकेंड, कॉल कॉल नहीं करती हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको।